कभी किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है और आपको लगा हो कि जैसे अंदर सब कुछ टूट गया या मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, या कभी किसी ने आपकी तारीफ़ की हो और सडनली लगा हो कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, या जॉब में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई जॉब छूट जाती है तो लगता है कि मेरी लाइफ ख़राब हो गई, और जब सब अच्छा चल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये सब सच में आप हो, या ये सिर्फ वो रोल्स हैं जो आप प्ले कर रहे हो? तो लाइफ में हम सब रोल्स प्ले करते हैं, पेरेंट का, प्रोफेशनल का, टीचर, फ्रेंड, कोच। रोल्स ज़रूरी हैं, सोसाइटी रोल्स के बिना चल ही नहीं सकती। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है, शायद हम रोल्स प्ले करते हैं लेकिन हम वो रोल्स नहीं हैं। तो इस आइडिया को समझने के लिए एक छोटा सा फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक फिलोसोफर था, डेस्कार्ट। उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ डाउट करेगा, सब कुछ। उसने सोचा, क्या पता जो दुनिया में देख रहा हूँ वो इल्यूजन हो, क्या पता जो मैं सुन रहा हूँ वो गलत हो, क्या पता जो मैं फील कर रहा हूँ वो भी गलत हो। उसने हर चीज़ पर डाउट किया, लेकिन डाउट करते करते उसने एक चीज़ डिस्कवर की। एक चीज़ ऐसी थी जिसको वो डाउट नहीं कर सकता था, और वो क्या थी? वो ये थी कि वो डाउट कर रहा है। अगर डाउट हो रहा है तो कोई तो है जो डाउट कर रहा है। इसी से उसका फेमस स्टेटमेंट आया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये था कि हर चीज़ डाउट हो सकती है, लेकिन एक चीज़ तो सर्टेन है कि कोई है जो इस सब को एक्सपीरियंस कर रहा है, एक ऑब्जर्वर जो थॉट्स को देख सकता है। अगर हम लाइफ को ध्यान से देखें तो शायद हम सब के अंदर भी एक ऑब्जर्वर है। अब एक स्टोरी इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आप एक किंगडम के किंग हो। एक दिन आपको क्यूरियोसिटी होती है, आप देखना चाहते हो कि आपके किंगडम में लोग कैसे बिहेव करते हैं जब किंग उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता। तो आप डिसाइड करते हो कि कुछ दिन के लिए पैलेस छोड़ देते हैं और डिस्गाइज में मार्केट में जाते हैं और एक छोटी सी शॉप खोल लेते हैं, और वहाँ पे आप एक ट्रेडर के रूप में रहेंगे। अब मार्केट में किसी को नहीं पता कि आप किंग हो, सबके लिए आप बस एक नॉर्मल से शॉपकीपर हो। पर रियलिटी में आपके पास पैलेस है, वेल्थ है, पावर है, और आप कभी भी पैलेस वापस जा सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपने डिसाइड किया कि आप एक नॉर्मल ट्रेडर ही बन के रहोगे और आपके पास रॉयल वेल्थ का एक्सेस नहीं होगा। तो शुरू के कुछ दिन सब क्लियर होता है, आपको पता है कि आप किंग हो, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे डील कर रहे हैं। आप गेम को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंज होता है, क्योंकि अब आपके पास पैलेस का एक्सेस नहीं है। तो जो भी आपका लाइवलीहुड है वो उस शॉप से ही आ रहा है। आपकी पूरी ज़िंदगी उस छोटी सी शॉप तक लिमिटेड हो जाती है, और फिर एक दिन प्रॉफिट्स और लॉसेस रियल लगने लगते हैं। शॉप चलती है तो खुशी होती है, लॉस होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, कस्टमर चीट करे तो गुस्सा आता है, और धीरे धीरे आप भूल जाते हो कि आप किंग हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भूलना शायद कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये गेम का पार्ट है। अगर किंग को हर वक्त याद रहे कि वो किंग है, तो मार्केट का एक्सपीरियंस कभी रियल लगेगा ही नहीं। तो गेम तभी रियल लगता है जब प्लेयर उसमें कम्प्लीटली घुस जाता है, और शायद नेचर का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है। लाइफ का एक्सपीरियंस तभी इंटेंस लगता है जब हम कुछ देर के लिए ये भूल जाएं कि हम रोल प्ले कर रहे हैं। प्रॉब्लम तभी होती है जब हम हमेशा के लिए ये चीज़ भूल जाते हैं। तो किंग को भी कभी कभी रात को सोते वक्त एक छोटी सी झलक आती है, जैसे कि कोई दूर की मेमोरी, कुछ फेमिलियर सा फील होता है, जैसे लाइफ में कुछ और भी था, सिर्फ ये शॉप नहीं। लेकिन सुबह उठते ही फिर शॉप, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, और वो झलक चली जाती है, और धीरे धीरे आप कंप्लीटली भूल जाते हो कि आप किंग हो। और यही हम सबकी लाइफ में हो रहा है। अब आप गेम को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अब आप गेम के अंदर हो। तो किंग शॉपकीपर बन गया, अपनी असली पहचान भूल गया। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं।
कोई अपनी प्रोफेशन बन जाता है, कोई अपना फेलियर बन जाता है, कोई अपनी इमेज बन जाता है, और फिर वही होता है जो किंग के साथ हुआ। लाइफ का बहुत सा सफरिंग एक्चुअली यहीं से आता है। रोल सफ़र करता है और हम सोचते हैं कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। जब रोल फेल हो जाता है तो लगता है कि मैं फेल हो गया। रिलेशनशिप रोल टूट जाता है तो लगता है मैं टूट गया। रोल और सेल्फ एकदम मिक्स हो जाते हैं। तो फिर फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब रोल छोड़ना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है रोल और आपके बीच थोड़ा सा इनर डिस्टेंस होना, थोड़ा सा गैप, थोड़ी सी स्पेस, जहाँ आप देख सकते हो कि ये रोल है, ये मैं नहीं हूँ। और जब ये गैप आता है तो लाइफ का वेट थोड़ा कम हो जाता है। प्रॉब्लम्स उतनी हैवी नहीं लगती, सक्सेस भी उतनी हैवी नहीं लगती, और एक स्ट्रेंज सी लाइटनेस आती है जिसमें आप ज़िंदगी को डीपली फील करते हो, लेकिन उसमें कम्प्लीटली डूब नहीं जाते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। हर ट्रेडिशन ने इसे किसी न किसी नाम से डिस्क्राइब किया है। वेदांता ने इसे साक्षी भाव बोला है, बुद्धिज़्म ने माइंडफुलनेस, साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। नाम अलग है पर डायरेक्शन एक ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये अवेयरनेस परमानेंट होती है। कभी याद आता है, कभी फिर भूल जाते हो, फिर कभी याद आ जाता है, और फिर डेली लाइफ हमें वापस खींच लेती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो फ्रीडम का मतलब परफेक्ट अवेयरनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह ट्रांसेंड कर जाओगे, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कम बार फंसोगे, कम देर के लिए फंसोगे, और जल्दी याद आ जाएगा। अब ये इनर डिस्टेंस कैसे आता है? शायद डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से आता है। कुछ लोगों के लिए ये फेथ से आता है। उन्हें लगता है कि लाइफ को एक लार्जर इंटेलिजेंस होल्ड कर रही है। और कुछ लोग सिंपली लाइफ की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। और जब ये रियलाइजेशन आता है तो रोल का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाता है। तो रोल्स आएंगे और जाएंगे, सक्सेस आएगी और जाएगी, फेलियर आएगा और जाएगा, लेकिन जो ये सब देख रहा है वो नहीं जाता, और वो ही तुम हो।